नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम पाठ के रूप में मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं संकलित है उसमें के कई अनुताप के 2 अंश हमने पढ़े हैं। आज उसी क्रम में हम तीसरे अंश का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें केकई किस तरह से पश्चाताप करती है और सभा में उपस्थित सभी सभासद चौंक उठते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसी क्रम में केकई कह रही हैं, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुआही करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे अभी यही अभी नर देई, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भलेई। अब कहें सभी हाय विरुद्ध विधाता, हैं पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहाँ के कई कह रही हैं, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा। यहाँ के कई कह रही है कि माँ अपनी संतान को सबसे अधिक चाहती है और भरत के प्रति इसी वात्सल्य ने मुझे पुत्र मोह में अंधा कर दिया था। क्या माँ के मन में संतान के प्रति पैदा हुआ वात्सल्य प्रेम का तनिक भी महत्व नहीं है? कि कई कह रही हैं, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या माँ के मन में अपनी संतान के प्रति उत्पन्न वात्सल्य अर्थात प्रेम का तनिक भी महत्व नहीं है? मैंने जो कुछ भी किया अपने पुत्र के लिए किया, ये ही समझ करके सभासदों से निवेदन कर रही है कि मुझे माफ कर दो। पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा, फिर भी मेरे दुर्भाग्य पर भी थोड़ी दया करो। जिस पुत्र के लिए मैंने इतनी बदनामी मोल ली, यानी पुत्र मोह के लिए मैंने ऐसा कुकृत्य किया, वह पुत्र ही आज मुझसे दूर होकर के अन्य सा हो गया है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तुम्हारे चरणों में आ गया है। कि कई अपनी इस ग्लानि और वेदना को प्रकट करती हुई सभा में स्वयं को दोषी मानती हुई कहती है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। मेरा ये कृत्य, मेरा ये कार्य अविवेकपूर्ण कार्य था, ये कार्य अनुचित कार्य था और मेरे इस कार्य के लिए चाहे मुझ पर तीनों लोकों के प्राणी मुझ पर थूके, मेरा अपमान करे, मेरे लिए चाहे कोई कुछ भी है वो बुरे शब्द कहे, मुझे है वो धिक्कारता रहे, लेकिन मुझे है वो इसमें कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। के कई अपने इस अविवेकपूर्ण कृत्य को अनुचित मानती हुई कहती है कि चाहे मेरे इस अनुचित कार्य पर तीनों लोकों के प्राणी मुझ पर थूके, मेरा अपमान करे, मुझे कोई अपशब्द कहे, मुझे धिक्कारता रहे, इसमें मेरा तनिक भी विरोध नहीं है, मेरा कोई भी विरोध नहीं है। आगे कह रही है, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे,
रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, मेरे इस अपराध के लिए कोई कुछ भी कहने से भला क्यों चूके, जिसको जो भी कहना है वो कहे, लेकिन हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि कोई भी मुझसे भरत की माता होने का गौरव नहीं छीने, अर्थात भरत की माता का जो मुझे गौरव प्राप्त हुआ है वह गौरव मुझसे नहीं छीना। कहने का आशय यह है कि मुझे भरत जैसे आप भाई प्रेमी पुत्र की माता बनने की जो प्रसिद्धि मिली है वह हमेशा मिलती रहे। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यह संसार में लोग कहते आए हैं कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, संसार में ये लोग उगती है या लोग कहते आए हैं कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। माता न कुपाता कुपुत्र पुत्र कुपुत्र भले ही, माता कभी भी कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता नहीं होती। फिर कह रहे हैं अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, परंतु बड़े दुख की बात है कि मेरा जो आचरण है इस कथन के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए लोक में संसार में अब लोग ऐसा कहेंगे कि माता चाहे कुमाता हो जाए परंतु पुत्र तो पुत्र ही है, अर्थात पुत्र का आदर्श चरित्र उसे सुपुत्र के रूप में प्रतिष्ठित करता है। आगे कह रहे हैं बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म से सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य व एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई। के कई कह रही है बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। मुझसे के कई कह रही है कि मुझसे ये बड़ी भूल हो गई है कि मैंने अपने पुत्र को सही तरीके से नहीं पहचाना, केवल मैंने इसके सुंदर सलोने कोमल शरीर को ही देखा, इसके बाह्य स्वरूप को ही देखा और मैं ये भूल गई कि इसके शरीर के भीतर हृदय भी विद्यमान है और उस हृदय में प्रेम, ममता, स्नेह, भला बुरा, आदर्श, त्याग, सद्भाव आदि सैकड़ों मानवीय गुण भरे हुए हैं। ये मैंने नहीं देखा, मैंने तो केवल उसका बाहर से कोमल शरीर देखा और उसका दृढ़ हृदय न देखा। दृढ़ यानी मजबूत हृदय, भावनाओं से भरा हुआ हृदय जिसमें प्रेम, ममता, सद्भाव, स्नेह, सहयोग, भला बुरा और सारे आदर्श विद्यमान हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा। मैंने तो केवल मृदुल गात ही देखा, उसका कोमल शरीर ही देखा, उसका सुंदर सलोना शरीर ही देखा और मैंने कुछ भी नहीं देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने केवल अपना स्वार्थ साधना ही देखी, मैंने परमार्थ की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कहने का आशय यह है कि मैंने तो अपने स्वार्थ के लिए केवल ये सोचा कि राजा बन व संसार का सबसे सुखी प्राणी हो जाएगा, लेकिन मैंने उसके परमार्थ का, उसके जन्म जन्मांतर का और संबंधों का कोई विचार नहीं किया। मैंने
केवल स्वार्थ साधना की, परमार्थ की ओर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और यही वजह है कि आज मेरे सामने बहुत बड़ा संकट उपस्थित हुआ है तथा निकृष्ट स्वार्थी व्यवहार के कारण मेरा परलोक भी बाधित हो गया है। मेरा परलोक भी बाधित हो गया है। इस कारण ही तो आज हाय आज ये बाधा, युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब युगों युगों तक एक कठोर और अप्रिय कहानी है वो चलती रहेगी कि रघुकुल में जो महान कुल था, उस महान कुल में भी केकई जैसी कुल मर्यादा को नष्ट करने वाली रानी हुई थी। रघुकुल युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। युगों युगों तक एक कठोर और अप्रिय कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, कुल मर्यादा को विनष्ट करने वाली रानी थी। निज जन्म में सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इस कठोर कहानी को मुझे जन्म जन्मों में सुनना पड़ेगा। घोर स्वार्थ में डूबने का दुष्परिणाम तो मेरे जीव को भोगना ही पड़ेगा। धिक्कार उसे था निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा। इस कठोर कहानी को सारे प्राणी जन्म जन्मांतर में ये सुनते रहेंगे। और आगे कह रहे हैं कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, और मुझे धिक्कारेंगे कि घोर स्वार्थ में के वशीभूत होकर दुष्परिणाम तो केकई को भोगना ही होगा। आगे कह रहे हैं 100 बार धन्य व एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई। केकई के इस मन से किए हुए पश्चाताप को देखकर राम सभा में कहने लगे, भरत जैसे आदर्श भाई को जन्म देने वाली माता केकई 100 बार धन्य। 100 बार धन्य व एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। राम जी सभा में कहने लगे कि भरत जैसे आदर्श और श्रेष्ठ भाई को जन्म देने वाली माता केकई 100 बार धन्य है। केकई 100 बार धन्य। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य व एक लाल की माई। भगवान राम के का अनुसरण करते हुए सभा के सभी लोग भी राम के साथ पागलों की तरह पुकार उठे, भरत जैसे पुत्र की माता 100 बार धन्य। जैसे राम जी ने कहा वैसे ही राम जी के वचनों का अनुसरण करते हुए सभा में बैठे हुए लोग पागलों की तरह पुकार बोलने लगे कि भरत जैसे लाल की माता 100 बार धन्य। हाँ, लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस भी ही यहाँ कमाया मैंने। निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके में ने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। यहाँ केकई कह रही है कि हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने। अपने अविवेकपूर्ण और अनुचित कार्य के परिणाम के फलस्वरूप मैंने आज अपना एकमात्र पुत्र भी गंवा दिया है। कहने का आशय यह है कि उसका भी मुझ पर विश्वास और प्रेम नहीं रहा है। आज मैंने अपने अविवेकपूर्ण कृत्य के कारण अपने एकमात्र पुत्र को भी गंवा
दिया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, इस तरह इस लोक में मैंने अत्यधिक अपयश की प्राप्ति की है, मुझे कुख्याति प्राप्ति हुई है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपना स्वर्ग अर्थात अपना पति का सुख भी पुत्र को युवराज बनाने के मोह में वार दिया था, न्योछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, परंतु आज वही पुत्र भरत मेरे इस अतीव कार्य से दीन होकर रो रहा है, मुझसे घृणा करने लग रहा है। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने केकई कह रही है कि मैंने हर व्यक्ति से अपना अधिकार है वो ले लिया था, यानी मैंने अपना स्वर्ग अर्थात अपने पति सुख को पुत्र को युवराज बनाने पर भी न्योछावर कर दिया था। और इस खातिर हे श्री राम, मैंने जो तुम्हारा अधिकार था युवराज बनाने का, जो आपका अधिकार था, वह भी मैंने छीन लिया था। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, परंतु आज वही मेरा पुत्र भरत मेरे इस अनुचित कार्य से, मेरे इस अविवेकपूर्ण कार्य से अत्यधिक दीन होकर के रो रहा है, मुझसे घृणा करने लगा है, मुझसे घृणा कर रहा। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, जिस प्रकार पकड़ा हुआ हिरण सभी से भयभीत रहता है, उसी प्रकार आज भरत भी सबसे डरा हुआ सा दिखाई दे रहा है, सबसे डरा हुआ सा लग रहा। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड यानी चंदन, शीतलता को प्रदान करने वाला चंदन आज आग जैसा कष्टकारी बन गया। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। केकई कह रही है कि शीतलता प्रदान करने वाला चंदन आज आग जैसा कष्टकारी है, वो बन गया है, अर्थात मेरा पुत्र भरत आज मेरे कारण ही बहुत अधिक दुखी है, बहुत अधिक व्याकुल है, मेरे कारण ही मेरा पुत्र भरत अत्यधिक पीड़ित है, अत्यधिक व्याकुल है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। केकई कहती है कि इससे बढ़कर मेरे लिए भला कौन सा दंड है। कहने का आशय यह है कि जब मेरा पुत्र ही मुझसे घृणा करने लगा है, मेरे कारण दुखी हो गया है, व्याकुल हो गया है, पीड़ित हो गया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दंड है। इससे बढ़कर के दंड और क्या हो सकता है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। केकई कह रही है मैंने तो अपने हाथ पैर मोह माया में पटक दिए थे और अपनी बात मनवाने के लिए अपने पति पर कोप किया था, क्योंकि इस संसार में आदमी स्वप्न में तथा घमंड में क्या क्या अनुचित असंभव कार्य नहीं करता है। मोह माया में पड़कर मुझसे भी ये अनर्थ हो गया था, और इस अनर्थ का सब कुछ कारण मैं ही हूँ, मेरे कारण ही ये सब कुछ अनर्थ हो गया था। धन्यवाद।